जय माता दी। और आप कैसे हैं? और मेरा काम वाम सारा हो गया, झाड़ू पोछा हो गया और अब करेंगे पूजा। आप भी चलिए मेरे साथ पूजा करने के लिए। और आप कैसे हैं सब बताना। और आज है शुक्रवार और हम करेंगे पूजा और बच्चों के लिए बनाएंगे मैक्रोनी अभी। और बच्चे अब नाश्ता मांगेंगे, 10:30 बजे हुए हैं, तो कर लेते हैं हम तैयारी और करेंगे सबसे पहले पूजा। और देखो पूजा हो गई तो मैं अब बाल झाड़ने आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जैसे अंदर बाल हो जाते हैं, इसलिए मैं बाहर ही झाड़ लेती हूँ और सुखा दूँगी। देखो तौलिया भी यहाँ पे। और पूजा मेरी सब हो गई और कपड़े डाल दूँगी जो रह गए थे मेरे। और धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी लग रही थी, और इस सूट में फुल बाजू का सूट था, इसमें तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हमारे कपड़े वपड़े सूख गए और अब बनाएंगे हम मैक्रोनी बच्चों के लिए। और देखो आजकल सब्जी वगैरह वाले नहीं आ रहे, तो हमें पता चलती है कि हर चीज़ की अहमियत होती है, और सब्जी वाले नहीं आ रहे भैया। और ये अभी बस घिया मिला है, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं है घर में। और पता चलती है जब कोई नहीं आता, तो सब्जी वगैरह वाले नहीं आते तो परेशानी आती है। और सबकी अहमियत अपनी अपनी जगह होती है। और बनाना स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी। और देखो अब मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। और मैक्रोनी टमाटर वाले नहीं आए थे भैया जब से, और सब्जी वाले आजकल आ रहे नहीं है, क्योंकि किसी का घर बन रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने पीस लिया था मैक्रोनी का मसाला, और मैक्रोनी बना लूँगी बच्चों के लिए। कुछ ना कुछ चाहिए, आप देखते होंगे मेरे वीडियो में 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता चाहिए इनको। और मैंने बनाई फिर मैक्रोनी, और इसमें मैंने सारे मसाले पीस लिए। टमाटर, हल्दी, मिर्च जो होते हैं वही मसाले, बेसिक मसाले थे, और नमक डाल दूँगी। और मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही, बस ये है कि जब बनाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हम कोई रेसिपी दें, लेकिन और इसमें डाल दूँगी मेयोनीज। और अच्छा भी लगता है, ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ, मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं मेयोनीज डाल दूँगी और बच्चों के लिए बन जाएगी। तो मैक्रोनी वगैरह बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और काव्या को काव्या की फेवरेट है मैक्रोनी। क्या काव्या मम्मा से कही थी इसका फेवरेट मम्मा की।
और इन बच्चों को भी दे दूँगी, दोनों बैठे थे तो इनको भी दे दूँगी मैक्रोनी। और फिर लाइट नहीं आई थी, आज हमारी डिम लाइट आ रही थी तो बहुत परेशानी हो रही थी। और इन चीज़ों के बगैर देखो बहुत ज़्यादा लगता है कि लाइट वगैरह ना आए तो पता चल जाती है कि क्या अहमियत है हमारे जीवन में इन चीज़ों की। और फिर मैंने अपना देखो घी निकालना, जैसे लाइट नहीं आ रही थी तो देखो मक्खन मेरा वो मलाई मेरी ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने अपनी मलाई भी चला ली थी और ठीक था जब तक नॉर्मली हो पाया था। तो फिर मैंने अपनी मलाई निकाल ली, क्योंकि मलाई में से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और मैंने पनीर भी निकाला इसमें से, और देखो घी भी निकल आया, मावा भी निकल आता है थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। हमारा दूध सही होता है, और ख़राब हो जाता है तो फिर गाय को ही फेंकना पड़ता है। और मेरा देखो मक्खन निकल आया, और मैं जमाती नहीं हूँ, डायरेक्ट मलाई को ही जैसे मक्खन निकाल लेती हूँ। और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था रोटी, और करीब 1:30-2 ही बज जाते हैं मेरे को खाना बनाते बनाते। और अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो अब रोटी खाएंगे। और रोटी और मुस्कान भी आ गई थी लाइब्रेरी से, तो फिर मैंने खाना दे दिया था, और मुस्कान को आम काट के भी दे दिया। मुस्कान आम कम खाती हैं इसलिए। और फिर म्यूज़िक चलता है, एक वीडियो पर मेरा कॉपीराइट आ गया है इसलिए मैंने म्यूट कर दी थी आवाज़ कई बार बच्चे ऐसी। और फिर कर दूँगी मैं क्लीनिंग, फिर मैं बाद में खाना खाऊँगी। और रसोई की क्लीनिंग करने के बाद मैं ही खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर मैं आराम से बैठ के ही खाना खाऊंगी। और फिर बर्तन भी मांज दिए थे, फिर मेरे ही बर्तन बचते हैं। और फिर मैंने दही जमाने की सोची, चलो दही जमा देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी में दही बहुत अच्छा लगता है खाने में, और दही मठा ना हो तो खाने में टेस्ट नहीं आता, और मुझे चाहिए। और फिर देखो मेरा घी निकल आया था, देखो कितना सारा घी निकल आया था, 1 किलो अलग निकल आया था। और जो जिसमें मैं जैसे रोटी चुपड़ती हूँ वो भी मेरा आधा भर गया था, और खूब सारा घी निकल आता है। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके कि घर का घी भी निकल आता है। और देखो मेरा इतना सारा घी निकल आया, और लाइट नहीं आई थी इस वजह से फिर मुझे निकालना पड़ा। लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, और देखो सब्जी वाले भैया भी नहीं आ रहे थे। इन लोगों के बगैर भी नहीं काम चलता। और जब हमें अहमियत पता चलती है, जब लाइट पानी कुछ ना हो तो कितनी परेशानियां आती हैं। और आज सुबह से, और नहीं मुझे मलाई निकालने का कोई विचार नहीं था कि आज मैं मलाई निकालूं, और मुझे सारा कुछ करना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो मलाई खराब हो जाती। और मलाई में से मेरे बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, जैसे पनीर भी निकालती हूँ मैं, मावा भी निकल आता है, और घी निकल आता है। और देखो इतनी सारी चीजें निकली। और अगर किसी को घी वाली रेसिपी चाहिए तो बताना, और अच्छी वीडियो बताओ मुझे, जैसे किस चीज की वीडियो चाहिए आप लोगों को, कमेंट्स में बताया करिए, और मैं जरूर रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। और अब देखो चिकने हो रहे हैं बर्तन, इन्हें मांज लेती हूँ, अभी टाइम लगेगा। और बारिश आ गई है, और देखो बारिश आ गई है, झमझम हो रही है, देखो सारे में, देखो आप जमीन देख सकते हो गीली हो रही है। और 2:15 हो गए, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। और अभी मैंने मैक्रोनी खा ली थी तो मुझे भूख भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड और मुस्कान के लिए खाना बना दिया। बच्चों ने मैक्रोनी खा ली थी तो उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं थी। और अब चिकने बर्तन साफ करूंगी, और लाइट जला लेती हूँ। आज सुबह से लाइट अब आई है, क्योंकि फॉल्ट हो गया था, कम आ रही थी लाइट, तो आ रही थी कम आ रही थी। और देखो इन चीज़ों के बगैर भी कोई गुजारा नहीं है, और नहीं आए एक दिन तो हमारी लाइफ जैसे हमारी ज़िंदगी रुक सी जाती है। और मैं वीडियो का एंड करूँगी, अभी मुझे बर्तन भी मांजने हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, और मैं वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, नोटिफिकेशन दबाना, क्योंकि मेरी वीडियो आपके पास जा सके। और आज मेरा कोई विचार नहीं था मलाई निकालने का, और बहुत सारा काम बढ़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन काम तो करने होते हैं। जय माता दी।